क्या शिव केवल एक वैष्णवाचार्य है या कुछ और भी है, या केवल शिव ही है, दूसरी को सत्ता है ही नहीं? सारे संशय आपके इस वीडियो में दूर हो जाएंगे। आजकल एक संस्था का प्रचलन बहुत अधिक हो गया है, जो प्राय अपने संपूर्ण बल का प्रयोग इसी सिद्धांत को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयोग में लाता है कि शिव तो केवल एक वैष्णवाचार्य है। वैष्णवाचार्य यानी जो वैष्णव भक्ति के बारे में बताए, वैष्णव भक्ति का प्रचार प्रसार करे, यानी वैष्णव धर्म की शिक्षा देने वाला वैष्णवाचार्य कहलाता है। तो शिव भक्तों के हृदय पर आघात होता है। जो पक्के दृढ़ शिव भक्त हैं वो तो सच्चाई को जानते हैं कि शिव के अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं, सब रूप में वही है। पढ़ने वाला भी वही है, पढ़ाने वाला भी वही है। सेवा जो कर रहा है वह भी शिव है, जो सेवा करवा रहा है वह भी शिव है। जब ब्रह्म के अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं, तो क्यों दूसरा बीच में कहां से आ गया? जब शिव से ही सब उत्पन्न हुआ है। ये पक्का जो दृढ़ शिव भक्त है ऐसा वह जानता है। लेकिन जिन्होंने अभी अभी शंकर जी की भक्ति आरंभ की है, जो भक्ति में पूर्णतया परिपक्व नहीं है, उनके मन में संशय होते हैं। वो अब स्वयं को दलित महसूस करता है, पैरों में गिरा हुआ महसूस करता है कि हमारे शंकर जी को ऐसा कहा जा रहा है कि केवल वैष्णवाचार्य हैं। वह वैष्णवाचार्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। यह सत्य है। वह संस्था इस बात का प्रचार सत्य रूप से कर रही है कि वैष्णवाचार्य है, लेकिन इसके अतिरिक्त और क्या है वो समझने का प्रयास करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो अंत तक अवश्य देखना। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करना। जो लोग कहते हैं कि केवल शिव एक वैष्णवाचार्य है, ऐसा समझो कि उनकी बुद्धि का विकास अभी नहीं हुआ है। अध्यात्म की तरफ उनकी बुद्धि अभी गई ही नहीं है। उनका विवेक जागृत ही नहीं है, सोया हुआ विवेक, जड़ विवेक, यानी जड़ की स्थिति, उनका विवेक जागृत नहीं है। वैष्णवाचार्य यानी जो वैष्णव भक्ति के बारे में बताए वह वैष्णवाचार्य कहलाता है। अब जो मैं कहने वाला हूं इस बात को बड़ी गहराई से समझना, वीडियो रोककर समझना, अंत तक समझना। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत, तृण यानी तिनका, ब्रह्मा से लेकर सृष्टि कहां से आरंभ होती है? ब्रह्मा से होती है। तृण सबसे नीचे, इस मध्य में जो कुछ भी है सब शिव है। क्या है? शिव है। जो ब्रह्मा से पहले भी था और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेगा, मध्य में भी है, उस तत्व को पूर्ण ज्ञान होता है, वह शिव तत्व है। जो ब्रह्मा से पहले है, सृष्टि के बाद भी रहेगा, उस तत्व को सर्वज्ञ तत्व कहते हैं, यानी सर्वागाय। जो सर्वज्ञ है वह निश्चित रूप से सब स्थितियों से पहले था और सब स्थितियों के बाद भी रहेगा। जो ऐसा तत्व है जो हमेशा से है, उसको पूर्णता का ज्ञान होगा ना, वह सर्वज्ञ तत्व कहलाएगा ना। तो शिव आरंभ से है, शिव ब्रह्म है। वेद ने शिव को ब्रह्म कहा है। वो आरंभ से है, सब समाप्त हो जाता है, शिव फिर भी रहते हैं। तो उनको पूर्ण ज्ञान है, उनको ब्रह्मा का ज्ञान भी है, उनको नारायण का ज्ञान भी है, उनको रुद्रदेव का भी ज्ञान है, उनको सारी सृष्टि का ज्ञान है, सर्वज्ञ है वो। तो यहां बात है वैष्णव धर्म की। तो वैष्णव ज्ञान कौन दे सकता है? वैष्णव ज्ञान विष्णु जी दे सकते हैं, या वो तत्व जो हमेशा से है वह दे सकता है। हमेशा से कौन है? शिव। शिव सबको जानते हैं, शिव सब कुछ जानते हैं।
कोई भी स्थिति परिस्थिति ऐसी नहीं है जिसका ज्ञान शंकर जी को नहीं है। तो वैष्णव मत के बारे में अच्छे से कौन पढ़ा सकता है? शिव ही तो पढ़ा सकते हैं ना। इसलिए आपने देखा होगा अधिकांशतया सारे ग्रंथ शंकर जी से आरंभ होते हैं। शंकर, भवानी, संवाद, चर्चा। राम के बारे में पूछा भवानी ने, तो शिव ने बताया राम के बारे में कि राम तत्व क्या है, कि हे देवी मैं स्वयं राम का ध्यान करता हूं, यानी आत्मा जागृत, यानी मर्यादा में स्थित रहने वाले की आत्मा जागृत होती है। शिव उसका ध्यान करते हैं। सारे ये जो योग शास्त्र है इसका वर्णन सर्वप्रथम किसने किया? शंकर जी ने किया। गुप्त रहस्य ब्रह्म विद्या का उपदेश किसने किया? शंकर जी ने किया। सारा ज्ञान शंकर जी को है। जो सारा ज्ञान रखता हो वही बता सकता है ना। तो शिव यानी अंतिम अवस्था, जहां तक सबको पहुंचना है, जो परमात्म तत्व है, पूर्ण तत्व है, शुद्ध तत्व है, वहां तक सबको पहुंचना है। तो शंकर जब चाहते हैं, शंकर ने चाहा कि जीव वैष्णव मत के अनुसार मुझे जाने, तो वह स्वयं वैष्णव मत का प्रचार प्रसार करते हैं। मेरे तक पहुंचो, जैसे कैसे भी पहुंचो। जब वैष्णव मत के ढंग से स्वयं तक जीव को पहुंचाना चाहते हैं तो वह वैष्णव मत का प्रचार प्रसार करते हैं, वैष्णव शिक्षा भी देते हैं, इसलिए वह वैष्णवाचार्य हैं। अब दैत्य लोग भी शंकर तक पहुंचे हैं। वो कैसे पहुंचते हैं? टेढ़ा मार्ग है। वो मार्ग भी कहां से आया? वो भी शंकर जी से आया। जिनको तामसिक कहा जाता है, वो तामसिक तत्व के आधार पर, उसको आधार मानकर जो शंकर जी तक पहुंचते हैं, टेढ़ा मार्ग, वो भी शंकर जी से मार्ग आया। उसका उपदेश किसने किया? दैत्य के गुरु को उपदेश किसने किया? शंकर जी ने ही तो किया। सब शिव है, सब स्थितियों में शिव है, शिव को सारा ज्ञान है। इसलिए जो महत्वपूर्ण बड़े बड़े हमारे शास्त्र है, सबका उपदेश शंकर जी ने ही किया। तो सब जानेगा वही तो बता सकता है ना। सब रूपों में शिव और शक्ति ही है। ये शिव और शक्ति का ही खेल है। विष्णु भी शिव है, ब्रह्मा भी शिव है, रुद्र भी शिव है, जो ज्ञान देने वाला वो भी शिव है, जो ज्ञान दिया जा रहा है वो भी शिव है। सब शिव ही तो है। राधा रुक्मिणी भी शिव की ही शक्ति का तो रूप है। राधा क्या है? शिव की शक्ति का ही स्वरूप है। रुक्मिणी क्या है? शिव की शक्ति का ही तो स्वरूप है। सीता क्या है? शिव की शक्ति का ही तो स्वरूप है। जितनी भी स्त्री तत्व है, लिंग भेद के कारण जो स्त्री तत्व है वह सारा शक्ति है, भवानी, जो स्वयं शिव की शक्ति है। और जो पुरुष तत्व है वो सारा शिव है। ऐसा समझो। स्वयं को छोटा मत समझो कि मैं छोटा हो गया। शिव जी ने वैष्णव मत की शिक्षाएं देना आरंभ कर दी, यदि तो शिव छोटे हो गए? नहीं। अरे वो सारा कुछ जानते हैं, इसलिए सारा प्रचार प्रसार करते हैं। मेरा भक्त मुझ तक कैसे पहुंचे, किस मार्ग से पहुंचे, वो खुद निर्णय करते हैं। जब वो चाहते हैं कि वैष्णव मत से मेरे पास आए, तो वैष्णव मत का प्रचार प्रसार करते हैं। समझो इन बातों को। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।